सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो देखना कौन सी तुम्हारे लिए यूज़फुल है, उसके बारे में गूगल करना और अगर उसमें अप्लाई कर सको तो अप्लाई भी करना। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. ओके तो दोस्तों रेडी हो चुके हैं हम अपनी नई राइड के लिए, और इसको मैं नाम देना चाहूँगी प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड सेल्फ एस्टीम 2.0 पिछली स्पीति राइड के बाद। और अभी निकल रहे हैं हम सीतापुर से, और कंपनी किया है मुझे मेरे हस्बैंड ने। वैसे प्रशांत भैया भी हर बार साथ रहते हैं बट वो नहीं हैं इस बार। और बहराइच से मैंने कोई वीडियो खास बनाई नहीं, क्योंकि बहराइच से सीतापुर का सफ़र आपने मेरा देखा ही है, बहुत बार देखा है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। तो सीतापुर से ही सीधे बना रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि सीतापुर से पिथौरागढ़ का भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कब बनाऊँगी, लेकिन आज का जो हमारा रूट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे तक का सफ़र रहेगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और शायद अच्छा होने वाला है, सीनिक थोड़ा अलग, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। सीतापुर के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन एरिया से निकलते हुए हम मंदिर की घंटियाँ, जय बजरंगबली, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, सफ़र अच्छा हो हमारा। गोला गोकर्णनाथ द्वार, और अभी हम लोग गोला मार्ग पे हैं, मतलब गोला गोकर्णनाथ वाला रास्ता है ये, लेकिन ये थोड़ा सा आउटर है और अलग है, हम लोग का खुद का भी इस पे नहीं आए हैं। और देखने में देख के ही मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत शांत सा है। और एक तो सुबह निकलने का अपने आप में यही फ़ायदा होता है कि बहुत सन्नाटा रहता है। अब बगल में भी इस बार हमें कंपनी किया है KTM एडवेंचर ने। हर बार एवेंजर साथ रहती थी, जिसकी कमी बिल्कुल खल रही है, लेकिन अभी उसके आराम करने का थोड़ा टाइम था, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे एडवेंचर्स कर लिए थे। ऑब्वियसली वो जिस हिसाब की क्रूज़र है एडवेंचर के लिए नहीं बनी है, बट वही कहते हैं ना कि चलाने वाले पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस बार की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है सीतापुर से पिथौरागढ़ तक, जो कि ऑलमोस्ट है 350 किलोमीटर्स, और जिसे मतलब 7 से 8 घंटे लगने चाहिए, बट हमें ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि मुझे कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पता चलती हैं तो उस पर भी डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग टाइम है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सामने थोड़ा सा धुंध भी हो रही है। मे बी कुछ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएं, बच्चे हमें रोड पे मिल जाएं, अक्सर हो जाता है छुट्टी के टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे, तो उनसे मिलते हैं और उनका ज़्यादा टाइम खाए बिना उन्हें कार्ड देंगे और उन्हें थोड़ा सा इंस्पायर करेंगे, स्पेशली लड़कियों को। बहुत ही खूबसूरत आप ये कैनोपी देखिए पेड़ों की। अभी हम स्टेट हाईवे पे हैं। स्टेट हाईवे कौन सा है? 76। ठीक है, मेरी जो राइड है अभी आदि कैलाश जा रहे हैं। आदि कैलाश जानते हो? आदि कैलाश नहीं जानते हो? कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत जानते हो? वहीं पास में है ना? तब वहाँ जा रहे हैं। तो पीछे देखो, तुम लोग के काम की चीज़ है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो देखना कौन सी तुम्हारे लिए यूज़फुल है, उसके बारे में गूगल करना और अगर उसमें अप्लाई कर सको तो अप्लाई भी करना। अभी दोस्तों हम चल रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व एरिया में, और अगल बगल हमारे आप देख सकते हैं बहुत घना जंगल है। बहुत बार मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है, बट बहुत फैसिनेटिंग ये रूट होता है। और अभी जब हम जाएंगे खटीमा वाले जंगल से होके, तो वो तो मतलब हर बार का मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट होता है पूरी जर्नी का, आते समय भी और जाते समय भी, क्योंकि वहाँ का क्या दिख जाए क्या मिल जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो फ़िलहाल दिस इज़ अ स्ट्रेच ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं दिखने के, क्योंकि बहुत ही बिजी रूट है, बट देन ऑल्सो यहाँ की वीडियोस भी कई लोग आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे हाथी आ जाता है या बाघ आ जाता है, लोग स्पॉट कर लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसे चांसेस जंगल में भी नहीं है। ओके सो दोस्तों, शाहजहाँपुर लग गया है। यहाँ से शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। पेट्रोल की नीड है बिल्कुल,
एक खूंटी दिखा रहा है और इनकी KTM में तो मुझे लगता है रिजर्व में चल रहा है और पेट्रोल पंप पे ही क्लोज़ है, आगे देखते हैं। बट इस रूट पे तो वैसे बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसे कुछ इशू नहीं रहता, लेकिन फिर भी देखते ही किसी ढंग के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लेना है। बाइक की पेट पूजा करा देनी है, हालांकि हमारी भी नहीं हुई है पेट पूजा, ऐसा सिर्फ चाय बिस्किट खा के निकला गया है, बट उतना भी सुबह सुबह के लिए बहुत है। और यही ढाबा था लास्ट टाइम जहाँ हम रुके थे जब हम लोग अपनी डारमा ट्रिप पे आए थे। आ गए हैं दोस्तों पूरनपुर, और पूरनपुर में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो पेट्रोल डलवा लिया जाए। ठीक ठाक जल्दी सफ़र हम लोगों ने तय किया है। फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो गया, ब्लिंक कर रहा है भाई। देखिए भाई जल्दी से कोई पेट्रोल पंप हो तो उस पर फ्यूल अप करवाया जाए। वैसे मेरे में फ्यूल काफ़ी था, पर खींचने की वजह से आफ्टर 60-70 माइलेज बहुत डाउन हो जाता है, तो बहुत तेज़ फ्यूल गया है। और 60 के अंदर अगर ये रनिंग चल रही है ना तो माइलेज से आपको प्यार हो जाएगा, इतना अच्छा माइलेज देती है। बट 60-70 पे बिल्कुल उड़ने लगता है हवा की तरह। ये पेट्रोल तो क्या हुआ, भीड़ है तो चलिए डलवा लेते हैं। आगे पता नहीं कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ चलो भाई चलो। उधर से तो खोद रखा है, वन वे ही है, सिर्फ उधर से ही जाके उधर से ही आ सकते हैं। उधर चलना है, चलिए चलिए उधर ही चलते हैं। चलो ला भैया हम भी डलवा लें। एक में ही करवाएंगे क्या? चलिए अच्छा ठीक है। 1000 देख लेना जी को। 1000 हैं आपकी चलाएं? लाइए अच्छा लाइए, देखें KTM क्या चलती है। बहुत किनारे खड़ी हो गई। अब इस पे बैठेंगे कैसे यार, एक तो वैसे ही एक घोड़ा है। चलो भैया ले 100 कपड़े पहन के बैठना। चलो बैठ गए किसी तरह। चलिए नहीं चलो चलो, एकदम से लग रहा है कि किस पे बैठे थे किस पे आ गए, क्योंकि बहुत डिफरेंस नहीं है, फिर भी डिफरेंस है। चलो भाई चलो। और KTM तो मेरे हाथ में आते ही ना मेरा बस कुछ कलाबाजी करने का मन करने लगता है, पता नहीं क्यों। हाथ छोड़ दें, खड़े हो जाएं, सर के बल हो जाएं। एक क्रूज़ कंट्रोल वाला जो सिस्टम है ना वो बड़ा बढ़िया है। जैसे क्रूज़ लगाओ और उसके बाद ऐसा लगता है कि फिर तो कुछ भी करो बाइक तो चलती जाएगी। और इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आपके अंदर बैलेंस अच्छा है तो सच में आप कुछ भी करिए और बाइक चलती रहती है। बस थोड़ा सा भी मुझे इसका एक चीज़ जो अजीब लगता है वो गियर सिस्टम है। लाइक मुझे फील नहीं आ पाता है कि किस गियर में ये स्मूथ चल रही है, स्पेशली एट अ स्लो स्पीड। तो कम स्पीड पे मुझे नहीं पता चल पाता है 3rd 4th 5th किस स्पीड पे कौन सा गियर रखना चाहिए। और मतलब जो एक होता है ना गियर चेंज करते हैं आप फील करके चेंज करते हैं कि जब आपको बाइक की इंजन साउंड स्मूथ लगने लगता है। और लगा लिया है हमने क्रूज़ कंट्रोल। अब बाइक को पकड़ने की ज़रूरत ही क्या है,
थोड़ा ये भी हो जाना चाहिए, सेंसर वेंसर आ जाना चाहिए, सामने कोई आए तो अपने आप कट वट के निकल जाए, है ना। ये खड़ी हो गई हूँ गाइस, मैंने हाथ छोड़ दिए हैं, मैं खड़ी भी हो गई हूँ, बाइक भागती चली जा रही है। मुझे कुछ नहीं आता है, देखा जाए तो मैंने सिर्फ हाथ छोड़ना सीखा है। स्टंट सीखने का बहुत सपना है, और लग रहा है सपना ही रह जाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं वो भी बहुत लोगों का सपना होता है और सपना ही रह जाता है। ओके, सैडलिंग वैडलिंग करना बहुत मज़ेदार है इस बाइक में, मतलब बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है एडवेंचर बाइक का। दिस इज़ द फर्स्ट एडवेंचर, बाय द वे आप लोग को मैं बता दूं, ये पहली एडवेंचर बाइक है जो मैं राइड एक्सपीरियंस जिसका ले रही हूँ। और जनरली मुझे बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए मुझे बाइक्स ख़रीदनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कांटेक्ट भी करते हैं बाइक्स के लिए तो सामने से बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हम लोग रहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है या देना नहीं चाहते या जो कुछ भी है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कहती नहीं हूँ, क्योंकि डिग्निटी का भी इशू आ जाता है। तो इतना पैसा नहीं है कि हर बाइक खरीद के चलाया जा सके, बट यस, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू डे बाय डे, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे अभी हम एडवेंचर चला रहे हैं और लगता था पता नहीं चलाएंगे या नहीं। दोस्तों ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी ट्रिप पे कुछ भी बहुत ही स्मूथली नहीं हो सकता है। और अभी हम खटीमा के जंगल में, मतलब जंगल क्रॉस हो गया है। खटीमा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो मतलब ये थोड़ा सा आवागमन वाला इलाका है। हालांकि आप पीछे जंगल देख सकते हैं, विच इज़ स्टिल नॉट वेरी सेफ, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलती हुई सड़क है। तो हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ कांड अभी क्या हुआ है। आप ये देख रहे हैं मेरे हेलमेट में, देख रहे हैं क्या हो गया, ब्लू इसका जा चुका है और ये अभी हिल रहा था, तो मुझे लगा कि क्या हुआ है। तो अभी ऐसा लगता है भगवान चाहते नहीं है कि मैं अपनी जर्नी प्रॉपरली रिकॉर्ड करूं, लेकिन मैं भी थोड़ी सी ज़िद्दी हूं। देखते हैं कुछ इसको चिपकाते हुए विपकाते हैं और करते हैं, क्योंकि अभी ना डॉक्यूमेंटेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग हैं खटीमा में, पेमेंट के लिए खड़े हैं और ऑर्डर किया था वैसे छोला भटूरा, बट 2 बाइट खाते ही ना मुझे इतना ऑयली अजीब सा लगा कि मुझे लगा इसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा आगे का सफ़र बाकी है। 170 के आसपास हम लोगों ने 3 किलोमीटर कवर किए हैं और पिथौरागढ़ जाना है, तो इस वजह से मैंने इसको अवॉइड किया और खाली रसमलाई। तो अब रसमलाई के दम पे देखते हैं कितने आगे तक जा पाते हैं। वैसे कुछ दिनों से मैंने कम खाने की हैबिट इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे इस ट्रिप पे जाना था, और ट्रिप पे जितना कम खाया जाए लेकिन हेल्दी खाया जाए उतना अच्छा होता है, हैवी खाने से नींद आने लगती है। ओके, तो यहीं पे हम फिक्स कर लेते हैं इसको। ये हेलमेट में मेरे जो हुआ है, जो ये सपोर्टर में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आगे वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आएगा। तो हमारे पास फेविक्विक और डुअल साइडेड टेप है। मैं तो दिख नहीं रही होंगी, खैर ये दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी तो छुट्टी सोचते हैं।
अभी छोटे ना, तो यहाँ पे पीछे आप देखिए ना, केंद्र सरकार की लड़कियों के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे सरकार कोई योजना चलाती है ना, मुफ्त में शिक्षा देने का, शादी कराती है, बहुत सारी चीज़ें कराती है बेटियों के लिए, वो इस पे लिखा है। तो आपके घर में कोई जो पढ़ने वाला होगा उसको वो दीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये मदद करे। ठीक है। ओके भाई, वापस अपनी बाइक पे आ चुके हैं और अब धीरे धीरे सामने पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं। और सामने ही हमारे पहाड़ दिख रहे हैं, दर्शन हो चुके हैं हमें पहाड़ों के दोस्तों। तो दोस्तों फ़िलहाल हम चल रहे हैं टनकपुर में, और टनकपुर से पहाड़ों के दर्शन मिल जाते हैं। यहीं से थोड़ा आगे पूर्णागिरी के लिए रास्ता चला गया है। एक रास्ता पूर्णागिरी के लिए गया है और एक रास्ता पिथौरागढ़ के लिए गया है। तो हमें निकलना रहेगा पिथौरागढ़ वाले रास्ते पे। भैया है कोई? हॉर्न भैया, हॉर्न में दिक्कत है। देखिए तार वार छूट गया क्या? अरे निकल ही गया है क्या? तार निकल गया। हाँ भैया, इसके से ही निकला हो गया। हाँ भैया हो गया। कितना हुआ भैया? हाँ अच्छा, ये लीजिए भैया, तब आप कुछ तो ले ही लीजिए मेरी तरफ से। ये मेरी राइड है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसलिए कार्ड है। लोहाघाट 81, चंपावत 68 किलोमीटर्स के। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। चढ़ाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। अभी वाटर ब्रेक बनता है तो थोड़ा सा रुक गए हैं हम लोग। देख सकते हैं चारों तरफ हमारे घना जंगल है, बहुत ही शांति है। गाड़ियों की आवाज़ छोड़ दिया जाए तो स्टार्ट हो गया है भाई। यहाँ से धीरे धीरे लैंडस्लाइड का भी मंजर दिखना स्टार्ट हो गया है। और पिथौरागढ़ वाले पूरे रास्ते में आपको बारिश के जस्ट बाद अगर आप आते हैं ना, तो लैंडस्लाइड। पिथौरागढ़ क्या है, मुझे लगता है माउंटेनियस रीजन, हर जगह ही बारिश के बाद चलने का मतलब है लैंडस्लाइड्स। ओके, चंपावत 39 रह गया है। पहले सब लोग अपना नाम बताओ। भावना और लक्षिता और क्या? मनीषा। ठीक है, तुम लोग के लिए मेरे पास कुछ है। अब क्योंकि तुम लोग 5 में हो, पढ़ भी लेते हो, तो करना ही पड़ेगा। भावना, मनीषा, लक्षिता, आओ यहाँ एक साथ में फ़ोटो ले लो। वो देखो सर ले रहे हैं फ़ोटो। इसको देखो, भी बताते तुमको क्या है। हाँ देखो, जानते हो क्या है? मेरा चैनल है, यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है। ठीक है, ये नाम है मेरे चैनल का। ठीक, और हम आदि कैलाश जा रहे हैं लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। आगे पढ़ोगे तुम लोग पूरा? हाँ, पढ़ाई करना। बाइक चलाना पसंद है? साइकिल चलाना? हाँ, तो ऐसे ही हमें भी साइकिल चलाना पसंद था, फिर हम बाइक चलाने लगे। पीछे देखो, तुम लोग के काम की चीज़ है। और अपने साथ जितनी लड़कियां हैं उनको आगे पढ़ने के लिए बोलना, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना, है ना। 5 में बहुत सारी लड़कियां 5 के बाद नहीं पढ़ती हैं ना, छोड़ देती हैं, है ना। तो तुम लोग किसी ऐसी लड़की को जानते हो? ये तो 6 में से आधार कार्ड नहीं है, छोड़ दिया? आधार कार्ड नहीं है, अब पढ़ सकती है। पढ़ सकती हो ना? हाँ, तो पढ़ाई करो, आधार बनवा लो, बहुत ज़रूरी है। चलो ओके, बाय। भाई
यहाँ पे ये तो पिछली बार भी ऐसे ही था, इस बार भी ऐसे ही है। चलो चलो चलो। कहाँ तक है यार। एक तो ना इस बार मेरा जो पीछे वाला टायर है वो मुझे थोड़ा सा वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे टायर चेंज करवाना था और वहाँ पे टायर अवेलेबल नहीं था। मुझे लगा था कुछ दिन पहले चेंज करवा लूँगी। ऑनलाइन ख़रीदने की उसमें मैं रहती नहीं हूँ। ये सब चीज़ें स्पेशली जो पार्ट्स हैं जब तक बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते तभी ऑनलाइन लेते हैं। तो टायर ना मेरा घिस गया है, तो जब मैं पानी में चलाती हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। हालांकि ये सब कुछ दिमाग की बात है, अगर दिमाग में है तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, अगर निकाल दिया जाए तो सही रहेगा। लेकिन इतने लोगों ने टोक दिया है ना कि दिमाग में आ जाता है। तो चंपावत में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और अभी थोड़ा सा पेट पूजा का टाइम है, क्योंकि अभी मैंने तो कुछ नहीं खाया था, इन्होंने थोड़ा सा खा भी लिया था पूरनपुर में। यहाँ पे देखते हैं कुछ मैगी वैगी मिल जाए तो खाते हैं। बहुत ही सुंदर है, देख लीजिए आप चंपावत स्टेप फार्मिंग और पहाड़ों में प्लेन एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। चंपावत के बाद पिथौरागढ़, लोहाघाट। लोहाघाट बहुत सुंदर लगता है मुझे। है तो होटल गणपति पैलेस, यहीं पे कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। आँखें ऐसा लग रहा है क्योंकि थक रही हैं। मुझे एक्सर्शन ऐसे फील नहीं होता है, लेकिन जब आँखें थकने लगे तब। अभी पहुंच चुके हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हैं हम लोग, और गणपति फैमिली रेस्टोरेंट स्वीट्स। टाइम क्या हो रहा है भाई, कोई टाइम बता दो। 2 बज रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सीधे पिथौरागढ़, और यहाँ से पिथौरागढ़ है 79 किलोमीटर, वहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि आंखें थक रही थी, बहुत ज़्यादा कर्व है ना, देखते देखते देखते, तो रेस्ट करना बनता है। वैसे मेरा मन कर रहा था सीधे वहीं चलते हैं, लेकिन रिस्क लेना हो जाता है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मेरे 25 पोस्ट कार्ड्स आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिल नाउ। तो 25 मेरा एक दिन का भी टारगेट था 25 पोस्ट कार्ड का ऑलमोस्ट, बट वो अभी ही पूरा हो गया है। आगे हम और भी लोगों से मिलते जाएंगे और उनको पोस्ट कार्ड देते जाएंगे। तो क्वांटिटी इज़ नॉट द लिमिट, कन्वेइंग द मैसेज इज़ द मेन थीम। तो इस बार बहुत अच्छा हो रहा है। लास्ट स्पीति से हमने स्टार्ट किया इस चीज़ को, और थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा जिसे कहते हैं झिझक, और लोगों से बात नहीं कर पाना, वो सारी चीज़ों में 200 पोस्ट कार्ड्स बांटे, बट वो स्कूल्स और कम्युनिटीज़ वाला ही पार्ट बेस्ट हो पाया। बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। लेकिन इस बार मैं लड़कियों से रास्ते में मिल के, बच्चों से रास्ते में मिल के उनको पोस्ट कार्ड्स दे रही हूँ। 5th के बच्चे मिल रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के, आगे पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। तो वो दैट्स मेकिंग चेंज, और उससे मेरे अंदर भी कुछ चेंज आ रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मेरा सुबह से सबसे ज़्यादा सॉलिड अगर मैंने कुछ खाया है तो वो है ये मैगी जो खा चुके हैं, ब्रेड और कॉफ़ी आई है, और हम अभी चंपावत में हैं। यहाँ से 79 किलोमीटर्स है। खाते हैं, थोड़ा सा आँख बंद करेंगे अब क्योंकि थकान लग रही है। और एक बहुत ही अमेजिंग बात आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आप लोगों से बोला था कि बहुत टफ सफ़र होने वाला है, बहुत तेज़ धूप होने वाली है, बट वही है ना, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड वाली चीज़ हो गई। तो थोड़ी कहीं कहीं धूप तो थी, गर्मी थी, बट अभी इतना सुंदर मौसम हो गया है, अगर दिख पा रहा हो तो बादल हो गए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, इनफैक्ट जो पानी है वो भी ठंडा आ रहा है, और बहुत ही फ्रेश हो गया है चंपावत में। अब इसके आगे तो ठंडा ही होना है क्योंकि 2 ऑलरेडी बज रहा है, 2:30 बज रहा है। आगे टाइम भी बढ़ने वाला है, शाम होने वाली है, और ठंडी हवाएं भी बढ़ने वाली हैं। तो एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक सफ़र नहीं है। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अभी हम गाड़ी चला जा रहे हैं, स्पीति से हमने ये स्टार्ट किया था, और इसके पीछे देखेंगे तो आप बेटियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और उत्तराखंड की स्कीम्स चल रही हैं, तो इससे शायद आपके घर में जो बच्चियाँ होंगी या आपको लगता है कि इसका यूज़ कोई कर सकता है,
बहुत ही अच्छा सा नैप ले लिया गया है। टाइम कितना हो रहा है? 3:30। ठीक ठाक नैप ले लिया गया यार। मैं सोने वाली नहीं थी, लेकिन ये भाई साहब सो गए और मुझे लगा मैं डेटा ट्रांसफ़र करती हूँ, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र करना आंखों को और थकाना होता है, तो मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गई। ओके, तो अभी यहाँ से पिथौरागढ़ 79 किलोमीटर्स है, धारचूला 171। कहाँ हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि अगर सीधे धारचूला ही पहुँच जाया जाए तो कितनी अच्छी बात है। पहुँच तो जाते, लेकिन अगर कार्ड्स वगैरह ना डिस्ट्रीब्यूट करते, रुकने का कुछ सीन नहीं रहता, तो शायद पहुँच जाते रात तक। बट ठीक है, आराम से चल रहे हैं अपने पेस से, कुछ करते हुए, कुछ मीनिंगफुल करते हुए, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो ये है बेसिकली चंपावत सिटी। हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था वो 1 किलोमीटर थोड़ा सा बाहर था, बट वो भी चंपावत में ही था। बट अभी हम बिल्कुल सिटी में ही चल रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही आपको ये लंबे लंबे चीड़ के पेड़ चंपावत के बाद दिखने शुरू हो जाए ना, समझ जाइए कि लोहा घाट में आपका प्रवेश हो चुका है। और बहुत ही खूबसूरत है। लोहा घाट की जो सीनिक ब्यूटी है वो यही है कि पहाड़ों के बीच, पाइन ट्रीज़ के बीच में छोटा सा शहर बसा हुआ है, जो कि जहाँ इनका केंद्रीय विद्यालय भी है ना। हार्ड स्टेशन है। तो क्यों हार्ड स्टेशन है पता नहीं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेशन है। फ़िलहाल पहाड़ पे लोग बिल्कुल बढ़िया यूज़ टू हो जाते हैं गाड़ी चलाने के। हम लोग सोचते हैं अरे ढलान आ रही है, बाइक को कंट्रोल करने आ रही है, चढ़ाना है, गियर डाउन करना है, ये सब कंटिन्यू, मतलब ये सब एकदम रिदम में करते करते ना, मुझे लगता है दिमाग में भी नहीं आता है, बस हाथ चल जाता है कि हाँ ठीक है, होना है। और हम लोग नए रहते हैं तो हम लोग के लिए बड़ा एडवेंचर रहता है। यहाँ के लोगों के लिए ये कॉमन बात है। मैंने देखा है कि लड़कियाँ स्कूटी इतनी बढ़िया तरीके से निकालती हैं पहाड़ों पे, इतना बढ़िया चलाती हैं, मज़ा आ जाता है देख के। हम लोग बड़े बड़े बाइकर बनते हैं और बहुत छोटी छोटी जगह कहीं कहीं। मैं तो खैर नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बड़ी बाइकर हूँ, मैं तो अभी भी नूब हूँ, और मुझे लगता है मैं लाइफ टाइम नूब रहूँगी, क्योंकि हर नया रास्ता मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और मंजिल के हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं। रात हो जाएगी, जैसे लास्ट टाइम पहुंचा गया था रात हो गई थी, वैसे ही इस टाइम भी हो जाएगी। ऑलमोस्ट हम लोग के 12 घंटे हो जाएंगे बाइक चलाते चलाते। DJI मेरा जा चुका है क्योंकि मेमोरी फुल हो गई है, तो इस वजह से 2 डिवाइसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और दोनों जब साथ चलते हैं तो क्या ही क्लिप्स मिलती हैं, मज़ा आ जाता है। ओके चलो भाई, चलो पहुंच गए हम लोग पिथौरागढ़ में। रोड खुद गई है क्या, या पहले से ही खुदी हुई थी? बहुत जाम लग रहा है, पिछली बार तो आराम से सन्नाटे में आ गए थे। हाँ चलो भैया पहुंच गए। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं डिनर करने, और ये है डिनर। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ,
तो हम लोग पनीर बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं अभी रास्ते में। मेरी स्पीति ट्रिप बर्बाद होने के बाद पूरी ट्रिप पे मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, पनीर खा गए, तो अब पनीर नहीं खा रहे हम लोग फ़िलहाल। कल हमारा गुंजी के लिए रहेगा, जो हमारी जर्नी रहेगी, जिसे हमें अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा, क्योंकि पता चला है 10 से 12 के बीच में रास्ता बंद रहेगा। डेवलपमेंट कुछ वहाँ पे चल रहा है, सड़क बन रही है, इस वजह से तो हमें जल्दी राइड स्टार्ट करनी होगी। उसके बाद भी हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि दारचूला के बाद ऑफ रोडिंग है, जैसा पांचाचूली वाले पे था, उससे भी शायद ख़राब, जैसा वो भी होगा पता चलेगा। और शायद हम लोग आउट ऑफ नेटवर्क चले जाएँ। अगर नेटवर्क में रहते हैं तो अपडेट मिलती रहेगी, अगर आउट ऑफ नेटवर्क जाते हैं तो जैसे ही नेटवर्क में आएंगे वैसे ही अपडेट मिलेगी। फिलहाल डिनर करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, और फिर बहुत ही अच्छी सी स्लीप की ज़रूरत है सुबह 5 बजे से सफ़र स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सी कल क्या होता है। आज 25 पोस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा टारगेट पूरा हुआ। आज मेरा 20 का ही था, 5 और, तो विच इज़ गुड। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाय बाय, गुड नाइट।